अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 14 केमिस्ट्री के लेक्चर में मैं बच्चों से शान हनीफ आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ। चैप्टर का नाम बच्चों था वाटर, और इससे पहले हमने जो लेक्चर था वो वाटर की बेसिकली इंट्रोडक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस पे था कि पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। पानी जो है उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा बच्चों हमने इसलिए लगाया था, इस बात से लगा लिया था कि हमारी बॉडी का 70% पानी है, इस दुनिया का 71% पानी है। पानी जो होता है इट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का मीडियम है। इसके बगैर दुनिया में लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बाकी प्लैनेट्स पे वाटर नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है। जिस प्लेनेट पे वाटर मौजूद है तो वाटर जो है वो बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था। वाटर की हमने दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उम्मीद है बच्चों वो लेक्चर नंबर 1 जो है आप सारे बच्चों ने सुन लिया है और आपको वो समझ भी आ गया है। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। दिखने में तो सारे पानी एक जैसे लगते हैं, सर ये सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब कभी लाहौर शहर से हैं तो अपने आबाई गांव चले जाएं, या आपका जो आबाई गांव है जो यहाँ से कोई तकरीबन 300 किलोमीटर दूर किसी आबादी से हटके वहाँ से लोग आपके यहाँ रहने के लिए आ जाएं, पानी पिए, तो उनके मुंह से ही आपके मुंह से अक्सर ये जुमला निकला होगा कि यहाँ का पानी तो वहाँ के पानी से डिफरेंट है, यहाँ का पानी तो वहाँ के पानी से डिफरेंट है, या यहाँ का पानी तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो झाग बड़ी बनती है। हमारे यहाँ तो साबुन जो है वो लगा दें कपड़ों को और बाद में उसको धोते रहें जितना मर्जी, उसमें से तो कपड़ों के अंदर से साबुन ही नहीं निकलता। यहाँ का पानी तो बड़ा अच्छा है, नरम पानी है। हमारे इलाके का पानी तो बड़ा सख्त है, बड़ा खारा है। ये लफ्ज़ बच्चों हमें सुनने को मिलते हैं, अगर किसी बच्चे ने सुना हो। ये पानी की ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं। देखो अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है, ज़मीन के नीचे पानी बनाया, क्या हर जगह पर नमकियात भी एक जैसे रखे अल्लाह ताला ने? क्या लाहौर का जो मैदानी इलाका है, अगर आप यहाँ से चले जाएं जेहलम वाली साइड पे जिसके साथ ख्योड़ा माइंस भी आती हैं, एक तरफ छोटा सा पहाड़ी इलाका भी उनका शुरू हो जाता है, तो क्या वहाँ के पानी और लाहौर के पानी में कोई फ़र्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कराची चले जाएं, क्या वहाँ के पानी और लाहौर के पानी में कोई फ़र्क नहीं है? जो बहुत फ़र्क है। क्या मतलब सर? पानी का फॉर्मूला तो H2O ही है, उस पानी के अंदर नमकियात का फ़र्क है। पानी के फ़र्क से क्या मुराद है कि उस पानी के अंदर मिनरल्स का फ़र्क है। किसी इलाके में पानी के अंदर नमकियात ज़्यादा होते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी में नमकियात कम होते हैं। ऐसा पानी जिसके अंदर साल्ट्स ज़्यादा हों, और साल्ट्स में से भी स्पेशली एक ख़ास किस्म का साल्ट है कैल्शियम, उसके कार्बोनेट्स हों, तो उस पानी के अंदर ना साबुन की झाग नहीं बनती। आप उसके अंदर जो है लाख रगड़ लें पानी के अंदर साबुन को, साबुन का स्कम बन जाता है, फुटकियाँ बन जाती हैं, साबुन की फुटकियाँ बन जाती हैं, स्कम बन जाता है। वॉशिंग प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, धुलाई का अमल मुश्किल हो जाता है। ऐसे वाटर को बोल देंगे ये हार्ड वाटर है, उसको पिएंगे भी तो पेट भारी हो जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। जबकि बाज़ पानी ऐसे होते हैं जो आसानी से बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, आप पिए आपके पेट पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, कोई ख़ास किस्म उसके ऊपर आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ेगा। आप उसके अंदर कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, उसके अंदर साबुन की झाग भी बहुत अच्छी बनेगी, उसके अंदर जो वॉशिंग प्रोसेस है बड़ा आसान होगा, फुटकियाँ भी नहीं बनेंगी, साबुन का स्कम भी नहीं बनेगा। हम उसको कहेंगे ये पानी सॉफ्ट है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में बच्चों ये एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ। सॉफ्ट वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर के मैं सामने पॉइंट्स लिखने लगा हूँ। अ वाटर, ऐसा पानी जिसमें लादर इज फॉर्म, गुड लादर इज फॉर्म। ये लेदर नहीं है बच्चों, लादर है। लादर का मतलब झाग, लादर का मतलब झाग। ऐसा पानी
जिसमें गुड लादर इज फॉर्म, अच्छी झाग बन जाए, उसे बोल देंगे ये सॉफ्ट वाटर है। और ऐसा पानी जिसके अंदर वॉशिंग इजी, इस पानी के अंदर वॉशिंग प्रोसेस जो है, जो धुलाई का अमल है, वो क्या होगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसा पानी जिसमें नो स्कम इज फॉर्म, नो स्कम इज फॉर्म। स्कम का क्या मतलब बताया मैंने आपको, फुटकियाँ, साबुन के कोगुलेशन हो जाना, साबुन के क्लॉट्स बन जाना, जिस तरह ब्लड जिस्म से बाहर आकर जम जाता है, वैसा नो स्कम इज फॉर्म, फुटकियाँ नहीं बनती। ऐसे पानी को बोल देंगे बच्चों ये कौन सा है, ये सॉफ्ट वाटर है, ये सॉफ्ट वाटर है। जबकि हार्ड वाटर क्या होगा, इसका उलट कर देते हैं। हार्ड वाटर जो होगा ये क्या होगा, इसके पॉइंट्स बेटा मैं यहाँ बना देता हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसमें लादर इज नॉट फॉर्म, ऐसा पानी जिसमें लादर इज नॉट फॉर्म, लादर नहीं बनता, झाग नहीं बनती, इसको बोल देंगे ये हार्ड वाटर है, ये खारा पानी है, ये सख्त पानी है। इसके लिए आम ज़बान में ना खारा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, खारा पानी। खारा पानी वो होता है जिसे हम पी नहीं सकते, जिसमें नमकियात ज़्यादा होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर, लादर इज़ नॉट फॉर्म। और क्या होगा, वॉशिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वॉशिंग प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है, वॉशिंग का अमल देर से होता है। झाग ही नहीं बनेगी तो वॉशिंग का प्रोसेस होगा क्या, नहीं। लादर नहीं बनी, वॉशिंग प्रोसेस डिफ़िकल्ट। स्कम इज़ फॉर्म, स्कम ऑफ सोप, साबुन का फुटकियाँ बनती हैं, साबुन के स्कम बन जाते हैं। अब ये स्कम क्या है, पहले सर हम इसे बता दें आप, ये स्कम क्या होता है। ये तो डिफरेंस समझ आ गया सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में। ये स्कम क्या है बच्चों, जब भी कभी हम सोप की बात करते हैं, जब हम सोप की बात करते हैं तो सोप बेसिकली ना फैट्स, चर्बी और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ये जो खारा पानी होता है ना, उसमें होता है कैल्शियम। ये जो हार्ड वाटर होता है उसमें होते हैं कैल्शियम के आयंस और होते हैं मैग्नीशियम के आयंस। ये जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पानी में हैं, इसमें आप सोप डालेंगे। सोप डालने का क्या मतलब है, इसमें आप फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ऐड कर रहे हैं। सोप डालने का मतलब इसके अंदर फैट्स है ना, लिपिड्स है, चर्बी है, और फैट्स और लिपिड हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। सोप के अंदर होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स। मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, साबुन जो होता है, सोप जो होता है, साबुन के अंदर लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स होते हैं। वही वाले फैटी एसिड जो हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में लिपिड्स के जर्नल फॉर्मूला में पढ़े थे। जब हम साबुन को हार्ड वाटर में डालते हैं तो हार्ड वाटर में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं। साबुन को जैसे ही उसमें डालेंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये जुड़ के इनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ये इनके साथ कंबाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से ही स्कम बन जाता है। इनकी कॉम्बिनेशन से स्कम बनता है। स्कम कैसे बनता है, व्हेन वी ऐड द सोप इनटू हार्ड वाटर, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, इन द सोप, they combine with calcium and magnesium ion and make the scum, और स्कम बना देंगे, ठीक है, और इनके मिलने से स्कम बन जाएगा। ये ना साइड पे एक येलो बॉक्स बना हुआ है, उस येलो बॉक्स के अंदर इस स्कम की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो याद रखनी है। अच्छा बच्चों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर, और साथ एक वर्ड है हैवी वाटर। हैवी वाटर हार्ड वाटर में डिफरेंस है, याद रखना है। ये जो हैवी वाटर होता है इसे हम भारी पानी कहते हैं।
भारी पानी, जबकि जो हार्ड वाटर है इसे हम सख्त पानी कहते हैं। इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। कभी भी कोई पूछ ले ना हैवी वाटर और हार्ड वाटर क्या सेम है, आपने कहना है नहीं सेम। जो हैवी वाटर होता है इसका तो फॉर्मूला ही अलग होता है। हैवी वाटर का होता है फॉर्मूला D2O, जबकि ये जो पानी है इनके फॉर्मूलाज हैं H2O। सॉफ्ट वाटर का भी फॉर्मूला H2O, हार्ड वाटर का फॉर्मूला भी H2O। बस फ़र्क क्या है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं। सॉफ्ट वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट्स नहीं होते। हैवी वाटर जो है इसका फॉर्मूला D2O। D क्या है, ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ये जो हैवी वाटर होता है ना इसमें ड्यूट्रियम होता है। इसमें चूंकि ड्यूट्रियम मौजूद होता है, इस ड्यूट्रियम की वजह से ये दूसरा आइसोटोप है, उस वजह से इसका फॉर्मूला है D2O और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। ये जो हैवी वाटर है इसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में कहीं नहीं है, इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां एटम को तोड़ के बिजली बनती है, इसे वहां पर यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, उन्हें मॉडरेट करने के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। बहरहाल ये बच्चों हमारा सवाल नहीं है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए। हैवी वाटर इज समथिंग एल्स, इट इज़ नॉट हार्ड वाटर। हार्ड वाटर तो खारा पानी है, हैवी वाटर भारी पानी है। हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। सवाल आता है बच्चों, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हार्डनेस, क्या वजह पानी खारा हो गया। आप सारे बच्चों ने सुन भी लिया है मुझसे, बार बार मैंने बोला भी है वो वर्ड, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस की क्या वजह है, कॉज ऑफ हार्डनेस। तो याद रखिए हार्डनेस की 2 वजूहात हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 2 आयंस हैं। अगर तो किसी भी पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आ जाएं कार्बोनेट्स, तो वो पानी हार्ड हो जाता है। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, कार्बोनेट्स, ऐसे पानी को क्या बोल देंगे, ये हार्ड वाटर है। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स ये होंगे, इसे बोल देंगे ये भी हार्ड वाटर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम, किसी और मेटल का नाम नहीं मैं ले रहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हों, कार्बोनेट्स हों या सल्फेट्स हों, सल्फेट्स, ऐसे पानी को बोल देंगे ये हार्ड वाटर है और ये परमानेंट हार्ड वाटर है। ऐसे हार्ड वाटर को बोल देंगे परमानेंट हार्ड वाटर, ऐसी हार्डनेस को परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ऐसी हार्डनेस जिसमें, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स होंगे। कार्बोनेट्स कहते हैं CO3, सल्फेट्स कहते हैं SO4 को। जिसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी कैल्शियम या मैग्नीशियम की, इसे बोल देंगे ये परमानेंट हार्ड वाटर है। और ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आ जाएंगे बाइकार्बोनेट, HCO3, बाइकार्बोनेट्स कहते हैं HCO3 को, ऐसे पानी को बोल देंगे ये टेम्परेरी हार्ड वाटर है तो ये भी हार्ड, लेकिन ये टेम्परेरी हार्ड वाटर है। हार्डनेस की 2 किस्में हुई, फिर हार्डनेस की 2 किस्में हुई, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह
कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स दोनों में से जो मर्जी आ जाए वो परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी। आप सारे बच्चे मेरी बात को उम्मीद है समझ रहे हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है बच्चों वो आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस, हाउ वाटर बिकम्स हार्ड। कॉज ऑफ हार्डनेस तो ये है ना, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। हाउ रेन वाटर या हाउ नॉर्मल वाटर बिकम्स हार्ड, पानी कैसे हार्ड हो जाता है, पानी हार्ड कैसे हो जाता है। रेन का जो पानी है, बारिश का जो पानी है, रेन वाटर, जब वो ज़मीन पर गिरता है, रेन का जो वाटर है उसका फॉर्मूला तो H2O ही है ना। जब वो हवा से नीचे आएगा तो रास्ते में उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। बारिश का पानी है, बादलों से नीचे आ रहा है, बादलों से नीचे आते आते रास्ते में हवा में से गुजरा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, रेन वाटर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, एयर से उसका कांटेक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, और ये पानी जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन पर जब गिरता है तो ज़मीन पर जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 चूना, उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अच्छा एक बात बच्चों, क्या आपने कभी चौक को पानी में डाला हो तो चौक क्या पानी में डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं होता। आप अगर चौक को पानी में डाल दें, पीस के भी डाल दें, पाउडर बना के भी डाल दें, तो क्या डिज़ोल्व हो जाएगा? नहीं। आपके घरों के अंदर आपने देखा होगा सिंपल संगमरमर, वाइट पत्थर, टाइल जितनी आप देखते हैं सिरामिक्स की, इसमें भी काफ़ी मिकदार में कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको आप क्या पानी में डाल दें, डिज़ोल्व हो जाएंगी टाइलें? नहीं। ताजमहल रोज़ाना धोते होंगे, आगरा में है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, चूने का बना हुआ है, पता नहीं रगड़ रगड़ के धोते हैं, तो क्या ख्याल है वो ताजमहल रगड़ रगड़ के वो सारा डिज़ोल्व हो चुका है? नहीं। तो पानी के अंदर क्या कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ोल्व हो सकता है? नहीं हो सकता सर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेकिन जब बारिश का पानी नीचे आ रहा होता है तो वो खाली पानी नहीं होता, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पानी के साथ जब मिल जाती है तो वो पानी पानी नहीं रहता, एसिडिक हो जाता है। और आपको पता है एसिड तो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए जब ये पानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और जब लैंड पे गिरेगा, ज़मीन पे गिरेगा, तो ज़मीन से उसको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। इन सब के मिलने से कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स बन जाएंगे, CaHCO3 इन तीनों चीज़ों के मिलने से ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स बन चुके। बारिश का पानी है, हवा से गुजर रहा है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला है और ज़मीन पर उसको मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स मिल गए, MgCO3, तो उसने मिलकर मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट्स बना दिए। ये पानी जब ज़मीन पर गिरा है तो ज़मीन पर उसने मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया है और फिर डिज़ोल्व करते करते ज़मीन के अंदर ही चला गया है, या हो सकता है बहकर चला जाए। ये जो पानी है क्या अब ये नॉर्मल वाटर है? आपने ये पानी बोर करके ज़मीन से निकाला है, पिया है, क्या आपको जायके में अच्छा लगेगा? सर कड़वा कड़वा सा लगेगा, नमक जो होगा ना पेट भारी भारी सा हो जाएगा। आप इससे बर्तन धोते हैं, झाग बनेगी? कपड़े धोते हैं, क्या झाग बनेगी? नहीं सर। इसके अंदर आप साबुन को डिज़ोल्व करेंगे, उसकी फुटकियाँ नहीं बन जाएंगी? बन जाएंगी सर। क्या वजह? क्योंकि ये पानी अब नॉर्मल नहीं रहा, ये अब सॉफ्ट नहीं रहा, ये तो हार्ड हो गया होगा। ये वाटर जो है अब हार्ड हो चुका हुआ है। व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ये देखिए HCO3, इसके साथ भी 2 आएगा,
HCO3, ये तो बाइकार्बोनेट्स हैं। HCO3 मैंने आपको भी बताया, जिसके साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के, कैल्शियम या मैग्नीशियम, जिसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आ जाएंगे वो पानी हार्ड हो जाएगा। तो ये आपने देखा है कि बारिश का पानी जब ज़मीन पर गिरा है तो ज़मीन पर गिर के उसने जो अनडिज़ोल्व, जो कभी डिज़ोल्व नहीं हो सकते थे, इन अनडिज़ोल्व कार्बोनेट्स को, अनडिज़ोल्व कार्बोनेट्स को डिज़ोल्व्ड बाइकार्बोनेट्स में चेंज कर दिया है। ये डिज़ोल्व्ड है और वो पानी के अंदर नज़र भी नहीं आ रहे आपको, डिज़ोल्व हो चुके हैं। अनडिज़ोल्व चीज़ों को इसने डिज़ोल्व कर दिया और ये जो वाटर बन गया, अब ये वाटर बच्चों बन गया हार्ड। को बच्चा गैस कर सकता है कौन सा हार्ड है? ये टेम्परेरी हार्ड है, ये टेम्परेरी हार्ड बन गया। बारिश का पानी है, ये बादल हैं, ये बारिश का पानी है, ये ज़मीन है और ये ज़मीन की सरफेस है। ये बच्चों क्या हैं? क्लाउड्स। ये क्या है? रेन वाटर, बारिश का पानी, बारिश की बूंदें, ये नीचे आ रहा है बारिश का पानी। ज़मीन पे कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम है, चूना है, CaSO4, इसका नाम क्या है? जिप्सम। इसे हम जिप्सम भी कहते हैं, इसे हम चूना भी कहते हैं। आपने अपनी लाइफ में इसको देखा है, वो नहीं छोटे छोटे वाइट पाउडर के पैकेट मिलते हैं जिसे हम प्लास्टर पेरिस भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, जिसके स्टैचूज बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, भगवान बनते हैं, है ना, स्टैचूज बनते हैं इसके। इसको वो वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं लोग, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं डॉक्टर जो प्लस्तर चढ़ाते हैं वो भी इसी का होता है। किसी ज़माने में इसके सिक्के भी बनते थे। ये छतों पे जो सीलिंग करवाते हैं हम, सीलिंग भी इसी की बनती है। कैल्शियम सल्फेट क्या पानी में डालो डिज़ोल्व हो जाएगा? स्पेरिंजली सोल्यूबल, ना होने के बराबर। ये जो जिप्सम है ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन बारिश का पानी जब नीचे आता है तो मैंने आपको बताया था उस पानी के साथ H2O के साथ CO2 भी होगी। वो जब नीचे गिरेंगे कैल्शियम सल्फेट को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे और ऐसा पानी जिसमें सल्फेट्स हों, ये है सल्फेट, जिसमें सल्फेट्स हों उसको क्या बोल देंगे? अब ये परमानेंट हार्ड हो गया, वो पानी परमानेंट हार्ड हो गया। हार्डनेस जो होती है, बारिश का पानी जब ज़मीन पर आता है तो ज़मीन पर वो जब मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात के साथ मिलता है उनको वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है और वही पानी बच्चों कुछ ज़मीन के अंदर चला जाता है, कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, बोर करके निकालते हैं। कुछ बहकर नदी नालों में चला जाता है, दरियाओं में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो वाटर है अब ये नॉर्मल वाटर नहीं रहता। बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लेना गिरने से पहले, हो सकता है वो हार्ड वाटर ना हो, बड़े चांसेस हैं, 99% चांसेस है वो हार्ड नहीं है। लेकिन जब वही बारिश का पानी नीचे गिर गया, नीचे केमिकल्स के साथ मिक्स हो गया और अब वो जो पानी है वो अब पानी सॉफ्ट वाटर नहीं रहा, वो हार्ड वाटर हो गया है। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है रेन वाटर वाला। हाउ, इसमें 2 इक्वेशंस दी हैं, ये पूरा मुकम्मल पैराग्राफ है, ये मुकम्मल पैराग्राफ आपने करना है। हमने आज पढ़ा क्या है? हमने आज सबसे जो पहला सवाल पढ़ा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। मैं रिकॉल करता हूँ आखिरी वाले 3-4 मिनट में। सॉफ्ट वाटर इज अ वाटर इन विच गुड लादर इज फॉर्म, ऐसा पानी जिसमें झाग अच्छी बने। अ प्रोसेस, वॉशिंग प्रोसेस इज ईजी, जिसमें धुलाई का अमल, सफाई का अमल आसान हो। नो स्कम इज फॉर्म, कोई किसी तरह की साबुन की फुटकियाँ ना बने, ऐसे पानी को बोल देंगे ये सॉफ्ट वाटर है। जबकि ऐसा पानी जिसके अंदर लादर आसानी से ना बने, सफाई का अमल इतना अच्छा ना हो, एंड स्कम इज फॉर्म, साबुन की फुटकियाँ भी बन जाएं, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर को सख्त पानी भी कहते हैं, इसको हम खारा पानी भी कहते हैं। ये हमारा बेटा पहला सवाल बन गया, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में फ़र्क लिखें।
दूसरा सवाल बनेगा हाउ स्कम इज फॉर्म, व्हाट इज स्कम, ये येलो बॉक्स बना हुआ है, ये आपका दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस होते हैं। जब कभी साबुन को हार्ड वाटर में मिक्स किया जाता है तो साबुन में लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये चेन के स्पेलिंग गलत है, लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स होते हैं। उन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ने जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया तो उनसे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड स्कम, इसे हम स्कम बोलते हैं। दूसरा सवाल बच्चों, स्कम क्या है, कैसे बनता है। तीसरा सवाल हमारा बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में फर्क लिखें, ये आपका सवाल नंबर 3। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, जबकि परमानेंट हार्डनेस के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, बाइकार्बोनेट्स है और ये कार्बोनेट्स हैं, एक लाइन है। अच्छा, इनको ख़त्म करने के तरीके भी हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तीसरा और बड़ा ही अहम 4 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाउ रेन वाटर, बारिश का पानी, हाउ रेन वाटर बिकम्स हार्ड, बारिश का पानी हार्ड कैसे हो जाता है। तो आप ये सारी स्टोरी लिखेंगे कि बारिश का पानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, ज़मीन पर गिरता है, तो जो अनडिजॉल्व कार्बोनेट्स होते हैं उनको डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स में चेंज कर देता है। इसी तरह जिप्सम जो है उसको भी अपने अंदर डिजॉल्व करता है, जिस वजह से वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। ये बड़ा ही अहम टॉपिक था बच्चों। इससे आगे 2 मज़ीद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, वो है राइट द मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। अगर पानी हार्ड है आपके पास तो इस हार्ड वाटर को सर सॉफ्ट वाटर करने का कोई तरीका तो बताएं। कोई मेहमान ही आ जाता है, उसको हम हार्ड वाटर पिला के उसका पेट ख़राब कर दें, वो तो हमारे घर से जाएगा ही नहीं 15 दिन, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा तरीका बताएं सर कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाया जा सके, कोई हमारी सरफ से जान छूट जाए, साबुन से काम चला लें, बोनस एरियल से बचत हो जाए हमारी, तो वो जो हम सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हमारे आने वाले लेक्चर में कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर वाटर हार्ड है तो उसे सॉफ्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।